कर्नाटक के रण में भाजपा का ब्रह्मास्त्र, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने वोटों के ध्रुवीकरण का रामबाण। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐलान तक भाजपा ने कर्नाटक में जीत हासिल करने के लिए वो सारे तीर कमान से छोड़ दिए हैं जिनके बल पर उसे सूबे की सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है। विधानसभा चुनाव के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कर्नाटक की सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी न सिर्फ मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का काम करेगी बल्कि एक समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में जरूरी संवैधानिक कदम भी उठाए जाएंगे। जाहिर है पार्टी घोषणा पत्र की ये बातें पूरे देश का सियासी पारा हाई करने के लिए काफी हैं। बीजेपी का पुराना प्यार यूनिफॉर्म सिविल कोड। सच तो यह है कि समान नागरिक संहिता को देश में लागू करना पिछले कई सालों से आरएसएस और बीजेपी के मुख्य एजेंडे में रहा है। ये बात अलग है कि एक समर्पित स्वयंसेवक रहते हुए जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के हर ज्वार भाटे को झेलने के बावजूद 1998 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के कंधों पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन गठबंधन की सरकार होने की मजबूरी और सहयोगी दलों के विरोध के चलते वे इससे संबंधित विधेयक संसद में ला ही नहीं पाए थे। 2014 का चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा था और तब पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अन्य तमाम मुद्दों के अलावा समान नागरिक संहिता को भी लागू करने का वादा किया था। लेकिन 2014 के बाद 2019 में दोबारा बीजेपी की सरकार आने के 3.5 साल बाद भी इससे संबंधित बिल सदन में नहीं लाया गया और अब कभी यूपी तो कभी उत्तराखंड और कभी कर्नाटक जैसे राज्यों के जरिए इसे थोपने की कोशिश हो रही है, लिहाजा सवाल भी उठ रहे हैं। संघ परिवार का अहम एजेंडा। अपने स्थापना के बाद से ही बीजेपी ने 4 अहम मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर रखा। पहला, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। दूसरा, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना। तीसरा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति। और चौथा, समान नागरिक संहिता को लागू करना। इन 4 में से 3 मुद्दों को अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकारों ने लागू कर दिया है। बचता है समान नागरिक संहिता, जिसे लेकर वक्त वक्त पर सियासी सुनामी उठती रहती है।